नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश पांडे स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल मिस्टीरियस टैसल्स में। दोस्तों, आज नवरात्रि का दूसरा दिन और आज का जो ड्रेस कोड है वो है ग्रीन, यानी हरा कलर आज के दिन पहनना चाहिए। तो जितने दिन मैं कहानी आपको बताऊंगा तो आप लोग को समझ में आएगा क्या होता है, किस तरीके से करना चाहिए। जितने भी उपासक हैं जो देवी माँ की उपासना करते हैं वो सभी लोग आज ग्रीन ड्रेस पहने तो अच्छा होता है। एक मतलब कहते हैं ना कि नॉर्मली जो उपासक होते हैं उनको ये पहनना चाहिए। आज मेरी थोड़ी आवाज जो है आपको फटी हुई लगेगी क्योंकि गला बैठा हुआ है। ये इसलिए हुआ है कि कल मूर्ति जो हम लोग लेकर आए शाम को, तो जयकारा लगाते लगाते जो है गला बैठ गया है। तो थोड़ा मुझे माफ करना अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, क्योंकि आवाज ही है जिस जो कहानी सुनाने या सुनने के लिए अच्छी लगती है। अब आज आवाज ही खराब है तो मैं आप लोगों को क्या कह सकता हूँ, लेकिन सही है फिर भी आप लोग कहानी देखें तो अच्छा होगा। आज की जो कहानी मैं लेकर आया हूँ, अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे हमारे पास कोर्ट कचहरी तहसील ऑफिस जो है, ऐसे ही भूतों में भी कोर्ट होते हैं। तो क्या आप विश्वास करोगे? जहां तक मुझे पता है कि कोई भी कहेगा कि यही कहेगा कि नहीं ऐसा होता नहीं, भूतों में कहाँ कोर्ट कचहरी वगैरह कुछ होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, है। जी हाँ, जैसे हमारे पास कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ऐसे ही भूतों में भी कोर्ट है। इसकी भी कहानी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा अब अगले एपिसोड में जो है। ये एपिसोड में मैं ऐसा ही एक कोर्ट है जिसकी मैं आज मैंने पूरी कहानी पढ़ी, मैंने रीड किया, मैंने बहुत कुछ देखा, मैंने यूट्यूब चैनल्स भी देखे, बहुत कुछ देखे मैंने। पूरी कहानी मैंने जो है इस स्क्रिप्ट राइटिंग की और मैं पढ़ने के बाद आज आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए देखते हैं हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस टेसल्स में। दोस्तों, अपने नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए बहुत फेमस है और बिहार का ही राजधानी जो है वो पटना है। ये कहानी पटना की नहीं है। बिहार और उत्तर प्रदेश की जो कल्चर से अगर देखा जाए तो ये सेम कल्चर है दोनों का, थोड़े से फर्क डिफरेंट है, बाकी तो नॉर्मली सब हो जाता है। बिहारी में बिहारी मैथिली वगैरह भी बोली जाती है, हमारे यहाँ अवधी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। बिहार और उत्तर प्रदेश की जो बॉर्डर इलाका है, और ये बॉर्डर इलाका जो अगर आप बनारस से थोड़ा आगे जाए तो एक जगह पड़ती है चंदौली। चंदौली में जो है वो बॉर्डर है, चंदौली बॉर्डर, यानी इस तरफ बनारस वाराणसी और उस तरफ जो है चंदौली बिहार पड़ जाता है। जब आप बनारस से चंदौली जाएंगे तो बनारस में लमसम जो है 70 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह आती है भभुआ, चैनपुरी भभुआ जो रोड है, उसी रोड पर एक मंदिर स्थापित है, श्री हरसुबरम बाबा। जी हाँ, हरसुबरम बाबा जो है उनको कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है। कोई भी भूत हो, कोई भी प्रेत हो, किसी भी महिला या पुरुष को परेशान अगर कर रहा है तो अपने जीवन में आप बहुत जगह आपने तांत्रिकों को दिखाया, सब कुछ दिखाया, कुछ दिनों के लिए आराम होता है लेकिन फिर से वो कहानियां शुरू हो जाती है। लेकिन इस जगह पे अगर आप चले जाते हैं एक बार तो कहानियां समाप्त हो जाती है। तो इसलिए, क्योंकि ये जो हरसुबरम बाबा है ये जज है भूतों के। जी हाँ, अगर आप वहां कभी जाते हैं तो आपको दिखेगा कि अ, हरसुबरम बाबा का कोई मूर्त नहीं है, यानी उनकी कोई आकृति या उनका चेहरा ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां पे उनकी समाधि है वहीं पे जो है कुछ दीवार के ऊपर कुछ चित्र घेरे गए हुए हैं और उन्हीं को सब उन्हीं की पूजा की जाती है। अब हरसु ब्रह्म बाबा थे कौन?
और इनकी कहानी क्या है, इसी कहानी को बताने के लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को सुनाने की कोशिश करता हूँ। और एक नोटिस भी है, यानी चेतावनी, जो लास्ट में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, दशक था 1428 ईस्वी, यानी मुगल हमारे ऊपर राज किया करते थे उस समय की कहानी। जौनपुर की एक जगह है, कुछ अजगहरा करके गांव है। पूरा ब्राह्मण बस्ती, ब्राह्मण लोग ही उस जगह पे रहा करते थे। और संपन्न ब्राह्मण, यानी ज्ञान के जो भंडार जिन ब्राह्मणों में होता है, वैसे ब्राह्मण वो थे जो पूजा पाठ करवाते हैं। वहीं पे एक गरीब परिवार में दो बच्चों का जन्म होता है। एक का नाम होता है हर्षु और एक का नाम होता है मोहन। हर्षु जो थे, हर्षु, अच्छा ये भी बता दो, ये हर्षु पांडे थे, यानी जो मैं आपको बताता हूँ ना कि मैं नीलेष पांडे ऐसे करके, वो हर्षु पांडे थे। हर्षु पांडे और मोहन पांडे। और इन दोनों ही अपनी जो कहते हैं ना कि एक नॉलेज जो होती है इनकी, और शास्त्रों की नॉलेज, और जो है किताबों ज्ञान जो होता है, ये बहुत ज्यादा इन दोनों में ही हुआ करते थे। और चंदौली के जो राजा थे, राजा सिंहवाहन, चंदौली के राजा हुआ करते थे। और हर्षु जो है अपनी, चाहे तंत्र विद्या कहे या अपनी विद्या से, इतने प्रभाव था इनका कि सिंहवान जो राजा थे, उन्होंने इनको जो है अपने यहाँ का मंत्री और राजपुरोहित बना दिया। ये इनकी कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो ये वहां पे रह के, और उनका जो कामकाज होता था उसे भी देखना, और फिर अच्छा राजपुरोहित थे तो एक तो उनका एक अलग दर्जा होता है, आपको तो पता ही होगा। कहानी की शुरुआत ऐसी होती है कि अच्छा, ये हर्षु ब्रह्म बाबा जो थे, ये शिव के उपासक थे, भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े उपासक थे। जब ये वहाँ उनके यहाँ पे थे, राजा के यहाँ पे काम कर रहे थे, और वहां रह के सारी चीजें इनके हाथों में हुआ करती थी, तो राजा इनसे बहुत प्रभाव ऊंचा था, क्योंकि भाई राजा जो थे वो उनको मानते थे। अच्छा, उस राज्य के जो लोग थे, वो राजा की बात को एक बार टाल सकते थे, लेकिन हर्षु की बात को जो है कोई नहीं टालता। ये वो जो वहां के लोग थे ये बताते हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से वहां पे रहना, उनका सब कुछ करना, ये सब जो है वो बहुत अच्छी तरीके से करते थे। हर्षु ने राजा से कहा कि मुझे एक कुटिया बनानी है, और मेरी कुटिया के बाजू में मेरा एक मंदिर होना चाहिए। तो राजा कहते हैं, जो राजा का महल है वहां से 7 किलोमीटर की दूरी पर, सामने, मतलब जो राजा के महल का जो मुख्य द्वार था, उसके सामने 7 किलोमीटर की दूरी पर एक टीला हुआ, यानी पहाड़ बोला जाता है ना, जो ऐसा था, लेकिन टीला टाइप था, एकदम ऊंचा नहीं था, लेकिन फिर भी टीला जैसा था। वो टीला आज भी उस जगह पे मौजूद है, जो राजा के महल से 7 किलोमीटर की दूरी पे हर्षु ब्रह्म बाबा जो धाम है। आप जब भी हर्षु ब्रह्म बाबा जाएंगे तो देखेंगे वो जमीन पे न होकर एक टीले के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि मैं वहां जा चुका हूं, इसलिए मैं आपको उसकी कहानी बता। राजा जिस रानी से शादी करते हैं, उस रानी को बच्चे नहीं थे, यानी रानी को एक भी बच्चे नहीं हुआ थे उस समय पे। तो रानी जो है वो कहती है कि, राजा कहते हैं कि अब राज्य संभालने के लिए कोई तो ऐसा चाहिए जो मेरे बाद भी मेरे राज्य को संभाल सके। तो राजा को याद आई कि ठीक है, क्यों ना किसी पंडित जी से पूछा जाए कि क्या कारण है जो मुझे बच्चे नहीं हो रहे। और उनका सबसे जो पसंदीदा बोल सकते हैं, पसंद जिसको करते थे, वो थे हर्षु। हर्षु को राज्य में बुलाया जाता है, और हर्षु से कहते हैं कि अच्छा, हर्षु को वो टीले के ऊपर मंदिर बना दिया गया था, ये भी बता दूं। मंदिर और उनकी कुटिया बना दी गई थी, वहीं वो रहा करते थे। तो राजा ने बुलावा भेजा हर्षु को कि आप आइए, कुछ बातें करनी है। जब हर्षु वहां पे उपस्थित हुए राजा के दरबार में, राजा ने ये चर्चा की कि मेरे पास कोई बच्चे औलाद नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, तो कुछ ऐसी विधि विधान है जिससे मुझे भी एक बच्चा हो, क्योंकि आगे राजपाट वही संभालेगा। तो हर्षु अपनी
दोनों विद्याओं का प्रयोग कर लेते हैं, विद्या का प्रयोग करते हैं, यानी तांत्रिक विद्या भी और जो उनके पास जो उस समय पे करते शस्त्र विद्या या शास्त्र विद्या जो थी वो सब। और राजा को कहते हैं कि राजा जी आपको बच्चा ही नहीं होगा और इस रानी से तो नहीं होने वाला है। तो बड़ी मुसीबत हुई सब में, तो अब कैसे हो सकता है? तो रानी से पूछा जाता है कि आप राजा की दूसरी शादी के लिए आप तैयार हैं? तो रानी ने सीधा मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं तैयार हूँ, मुझे नहीं, राजा की दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। अब पूरे मंत्री वगैरह जो थे सब बड़ी मुश्किलें पड़ जाते हैं कि अब कैसे होगा। तो छत्तीसगढ़ की राजकुमारी जो थी, चोरी से राजा जो थे उनसे चोरी से विवाह कर लेते हैं और विवाह होता है काशी में, यानी आज के बनारस में। और काशी में ही एक महल बना के जो है उस रानी को वहां पे रखते हैं और बड़ी रानी यहाँ पे। कुछ दिनों बाद में पता चलता है कि छोटी रानी प्रेग्नेंट है, और जैसे ही छोटी रानी प्रेग्नेंट है ये बात पता चलती है, तो यहाँ चंदौली में जो जहाँ पे राजा का महल था, यहाँ पे खुशियां मनाई जाती है। लेकिन रानी को ये पता नहीं कि ये खुशियां क्यों मनाई जा रही है, लेकिन फुसफुसाहट जो होती है वो पता चल जाता है। रानी को ये बात पता चल गई कि राजा की जो दूसरी बीवी है वो प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चा आ चुका है। रानी उस समय गुस्सा तो करती है बड़ी रानी, लेकिन अब कर भी क्या सकती है। बड़ी रानी चली जाती है बनारस, पूरे अपने जो सैनिक थे उनके साथ में बग्गियों में चलने वाले, क्योंकि उसमें गाड़ियां नहीं थी, बग्गियों में चला जाता था। तो पहुंच जाती है वहां पे और छोटी रानी को मना के जो है अपने महल में लेके आती है, यानी चंदौली, बनारस से वो चंदौली छोटी रानी जो है उनको लाया जाता है और अच्छी तरीके से उनका ख्याल रखा जाता है कि बड़ी रानी अपने क्या कर सकती है। लेकिन एक बदले की भावना जो है वो हर्षु के खिलाफ बड़ी रानी के मन में जहर घोलना शुरू कर चुकी थी। एक दिन की बात है, राजा अपने महल के छत पर, यानी जो टेरेस कह सकते हैं आप, अपने महल के छत के ऊपर जो है वो राजा रानी दोनों बैठे हुए थे। रानी ने राजा से कहा कि ये कैसा राजपाट है कि हमारे महल के ऊपर पुरोहित का दिया जल रहा है। तो कहा कैसे? कहा हमारा महल ये है, हमारे महल में रात भर दिया नहीं जलता, लेकिन सामने जो हर्षु है उनकी जो जो आपने उन्हें बनाकर दिया मंदिर और ये वहां पर दिया जलता है। तो राजा जो है कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो हमारे पुरोहित है, हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहते हैं नहीं, ये अच्छा नहीं है। राजा राजा होता है, पुरोहित पुरोहित होता है। राजा के महल में दिया जलना चाहिए, पुरोहित के घर पे दिया जले या न जले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो है बड़ी रानी जो होता है राजा के हर्षुबरम के खिलाफ राजा के मन में जो है जहर घोलना शुरू करती है। अब राजा भी क्या करें, वो भी महारानी का पद है उनका, बातों को तो ऐसे टाल नहीं सकते। तो राजा जी जो है हर्षु को बुलावा भेजते हैं, आप दरबार में आइए। हर्षु जो है वो दरबार में पहुंचते हैं। राजा कहते हैं कि देखिए, आपके महल, आपका जो मंदिर है, आपका जो कुटिया है, उस कुटिया में अब रात को दिया नहीं जलेगा, आपको नहीं जलाना है। हर्षु बरम बाबा के हर्षु जो थे वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अपने घर में दिया नहीं जला रहा हूं, मैं तो भगवान भोलेनाथ की जो मंदिर है, शिव का मंदिर है, उस मंदिर में दिया जला रहा हूं। तो कहते हैं कि नहीं, उसकी रोशनी हमारे महल तक पहुंचती है और हमारे राज्य में हमारे ही घर का जो, हमारे ही जो महल का दिया है वही सबसे ऊपर जलेगा। हर्षु इस बात से गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और कहते हैं नहीं, आप अपने महल के ऊपर जलाइए, लेकिन मैं अपने मंदिर में दिया बुझा नहीं सकता, दिया जलेगा ही जलेगा। राजा गुस्सा हो जाते, कहते हैं अगर नहीं किया तो कल आपका मंदिर और आपका जो कुटिया है उसे तहस नहस कर दिया जाएगा। हर्षु इतना सुनकर जो है वहां से गुस्से में अपने मंदिर की तरफ लौट जाते हैं और मंदिर के ऊपर जाके वहां मंदिर के पास जो है टीले पे बैठ जाते हैं। अच्छा, पंडित थे, थोड़े दयावान थे कि उन्होंने कहा कि हो सकता है राजा बाद में मान जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरे दिन जो है शाम को जैसे ही दिया जलता है, वैसे ही जो राजा के जो सैनिक थे उस मंदिर को तोड़ने के लिए
वहां से निकल जाते हैं अपने महल से। और जब हर्षु जब इस चीज को देखते हैं, अच्छा, शिव के उपासक थे हर्षु, इन्होंने अपने इष्ट देव को जो है याद किया। जैसे इष्ट देव को याद किया और रक्षा अपनी रक्षा की जो गुहार लगाई, एक तंत्र विद्या कहे या कुछ भी कहे, वहां पे एक ऐसा माहौल बन गया, जितने सैनिक राजा के आए, सारे के सारे सैनिक वहीं मारे गए। जी हाँ, आज आप भी आप अगर आप जाएंगे वहां पे, कभी जाना हुआ आप लोग होगा, तो वहां पे आज भी वो जितने सैनिक मरे हैं, उनके जो है बगल में हरसू ब्रह्म बाबा का जो मंदिर है, उनके जस्ट बगल में उन सभी के जो है छोटे छोटे मंदिर टाइप के बने हुए हैं। अच्छा, ये तो हो गया। अब हरसू के ऊपर हत्या लग गई कि मैंने इतनी बड़ी ये गलती कर दी, इतने सैनिकों को मैंने मार दिया। पश्चाताप करने के लिए और माफी मांगने के लिए हरसू जो थे, इन्होंने उपास रख दिया कि वो ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे। उसके बाद 21 दिन तक जो है हरसू ब्रह्म बाबा जो थे, 21 दिन तक उपास रहे और 21वें दिन रात को ही उनका निधन हो गया। जैसे ही ये पता चला राज्य के लोगों को, उन्होंने तुरंत उनको जो, क्योंकि ये पंडित थे और संत टाइप के थे। अच्छा, इनकी पत्नी का या इनके बच्चों का जिक्र पूरे कहानी में कहीं नहीं आता। तो इनको क्या करते, इन्हें तुरंत वहां के जो लोग थे, जो इनको मानते थे, चैनपुर जो धाम है, वहां के लोगों ने इनको तुरंत समाधि जो दी जाती है, ऐसी समाधि उनको दे दी गई। अब यहाँ पे हरसू ब्रह्म बाबा ने जो श्राप दिया था, यानी जो अपने इष्ट देव को याद किया था, उसमें इन्होंने कहा गया था कि आज के बाद जो है पूरा चैनपुर बर्बाद हो जाएगा, राजा का महल तक। और वो हुआ है। आप जब कभी चैनपुर जाना हुआ, तो आप चैनपुर से थोड़ी ही दूर पे 7 किलोमीटर का मेरे ख्याल से फासला है, वहां पे एक राजा का महल है। आप उस राजा महल का महल आज भी वहां पे है, आप जाके देख सकते हो। और खंडहर टाइप का है, लेकिन है महल। आप जब भी जाएंगे तो चीज दिखेगा। वहां पर जब आप जाएंगे ना, तो एक माहौल ही अलग होगा। अब पूरा चैनपुर जो है वो बर्बादी की कगार पर आ चुका था। तो जो वहां के लोग थे, निवासी थे, स्थानीय लोग जो थे, उन्होंने हरसू ब्रह्म की उपासना की, उन्होंने उनकी पूजा की। तो हरसू ब्रह्म बाबा जो है सबके सपने में आए और कहे कि नहीं, मैं यहाँ पे हूँ, आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। जो होना था सिर्फ राजा के महल तक ही होगा, इसके आगे यहाँ के जो स्थानीय निवासी थे, उनको कुछ नहीं होगा। इस तरीके से उन्होंने कहा था। और बाद में जितने भी भूत प्रेत अगर वहां पे निकलेंगे, क्योंकि राजा के जो सैनिक थे, वो सारे भूत बने थे, तो वो मरने के बाद जो है इनके अधीन आ गए, हरसू ब्रह्म बाबा के अधीन आ गए। अब हरसू ब्रह्म बाबा उन सब के ज्येष्ठ है, यानी वो जज कहा जाता है ना, इस तरीके से जज है। और उनके लिए वो जो सैनिक थे, वो आज भी जो है उस स्थान पे जो कोई भी जाए, उसको वो अपने पास पकड़ के रखते हैं, वो छोड़ते नहीं है। यानी इसीलिए कह रहा हूँ ना कि अगर आपको कभी आपके घर में किसी को भी भूत प्रेत या कोई भी ऐसी समस्या है, आप वहां पे लेके जाएंगे, तो बकायदा वहां पर जो पुजारी है, तिवारी जी नाम है उनका, पूरा नाम मुझे मालूम है लेकिन नहीं बताऊंगा। तिवारी जी वहां के पंडा है, जो उन्हीं के जो सबसे बड़ी उपासक हरसू ब्रह्म बाबा के जो उपासक है, ये तिवारी जी है। मैं आपको अगर कभी जाना, आपने कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। उनका बकायदा मेरे पास नंबर भी है, मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मैं पिछले साल ये भी जाके आया हूँ। क्योंकि मैं पिछले 7-8 सालों से मैं वहां आना जाना है मेरा, बाबा के दर्शन करना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा। वहां पे जाने के बाद आपको जो जिनके ऊपर भूत आता है, वहां के जो पंडा है वो भूत को बुलाते हैं। और जो यज्ञ कहते एक आग जलती है, वो आग को क्रॉस करवाते हैं। यानी किसी के ऊपर भूत है, वो जाएगा वहां पे, तो सबसे पहला काम है कि उनको बुलाया जाएगा और वो आग को क्रॉस करवाया जाएगा। इसके बाद में एक छड़ी होती है, वहां के जितने भी पंडा है वो अक्सर छड़ी लेकर रखते हैं। वो छड़ी से, उस डंडे से उनको जो है मार के, अब उस जिनके ऊपर जो भूत है, जिस इंसान के ऊपर भूत है, उस भूत को उतार कर अपने पास रख लेते हैं। लेकिन इसकी कुछ शर्त होती है कि आपको जाना है अपने घर पे कुछ
जो तरीका है वो सब आपको वहाँ के पंडा जो है वो आपको बता देंगे। लेकिन ओरिजिनल जो पंडा है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी वहाँ पे फेक पंडा तो आज भी है, जो कुछ भी आपको कह सकते हैं और जो कुछ काम का नहीं है ऐसा। लेकिन ओरिजिनल जो पंडा है वो ये चीज वहाँ के करते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप जो है वो। और इसके बाद आपको कहा जाता है नवरात्रि में आपको एक बार दर्शन करना होता है, फिर वहाँ के जो पंडा है उनको कुछ दान दक्षिणा करना पड़ता है, और फिर आपका भूत जो है हर समय के लिए उस मंदिर में ही रह जाता है, आपको फिर परेशान नहीं कर सकता। ये वहाँ की गारंटी है। अब बात दूसरी आते करते हैं। हर्षुवरम जो थे वो पांडे बिरादरी से थे, और पांडे बिरादरी में भी भारद्वाज गोत्र के थे। इसलिए अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, कोई भारद्वाज गोत्र का अगर इंसान उस जगह जाता है तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहां पे पानी खाना नहीं करना। वहां पे अपना पानी पी सकते हैं ना, वहां की कोई भी वस्तु आप नहीं खा सकते। ये बहुत ध्यान से जो भी जाए, ये चीज बहुत ध्यान से देखना होता है कि वहां पे जाने के बाद आप खाना पीना नहीं कर। उसके पहले वहीं मंदिर से करीब 20 से 25 किलोमीटर पहले ही भाई बिहार जिला जहाँ से स्टार्ट होता है, एक नदी है, नदी के उस तरफ बिहार जिला है और इस तरफ जो है बनारस जिला है। तो आप बनारस जिले में रहकर जो खाना पीना आप खा पी लीजिए। वहीं से जो है जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपके मोबाइल का नेटवर्क खत्म होगा और वहां से बिहार का नेटवर्क स्टार्ट हो जाता है। तो आप जब भी जाए, भारद्वाज गोत्र के जो लोग हैं, बाकी जाइए कोई भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशल वहां पे जो भारद्वाज गोत्र के लोग होंगे उनके लिए सिर्फ ये है कि आप जो भी है बनारस से जब निकलेंगे उसके पहले ही आप जो भी खाना पीना खाना है आप खा लीजिए। वहां पे आपको पानी तक नहीं पीना है, वहां उस धरती का पानी आपको नहीं पीना है। नहीं तो कहा जाता है कि वो उनके साथ फिर बुरा बर्ताव होता है, क्योंकि मैं गया हूँ तो मुझे पता है, मैं सावरण गोत्र से हूँ, मैं गया हूँ, मैं वहां खाता पीता हूँ, मुझे पता है। मुझे वहां के जो पंडित थे ये बात बताई थी। और अगर कमेंट, अगर आप लोगों का कमेंट अगर आते हैं पंडा जी के बारे में बात करने के लिए, तो मैं उन पंडा जी का नंबर भी आप लोगों को दे दूंगा। आप डायरेक्ट उनके पास जाइए, उनके यहाँ पे नंबर लगवाइए और आप अपना जो है जो भी आपके घर के दुख तकलीफ है वो सब वहां पे खत्म कर जाएगा, भूतों के रिलेटेड है तो, बाकी और कुछ भी नहीं। तो आज की जो कहानी थी यही थी, द कोर्ट ऑफ घोस्ट और ट्रूथ जस्टिस। ये मेरी जो कहानी का टाइटल है, जो आपने देख लिया होगा कि थंबनेल में मैंने यही लगाया हुआ है। क्योंकि मैं यहाँ पे गया हूँ और मैं देखा हूँ। तो मुझे कमेंट आए हुए थे व्हाट्सएप पे, मेरे कमेंट आए हुए थे मेरे दोस्तों के कि ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी, तुम भूत को कैसे कह सकते हो कि हाँ मैं भूत को जानता हूँ, मैं पहचानता हूँ, मैं मानता हूँ। इसीलिए मैंने कल की भी कहानी में मैंने आपको ये ऐसी चीजें दिखाई थी कि जो कोर्ट, पुलिस, जज सबने जाना ये चीज है क्या, और बकायदा रजिस्टर पे नाम है। आज भी जो मैं चीज बता रहा हूँ, बताया हूँ आपको, जो कहानी मैंने सुनाई है, ये कहानी में भी यही चीज है कि आप इसे जाकर देख सकते हैं। ज्यादा नहीं, आप बनारस जब जाएंगे, वाराणसी, वाराणसी से कोई भी गाड़ी बुक कीजिए और उनको कहिए मुझे चैनपुर धाम जाना है, बाबा हर्षुवरम धाम जाना है, आपको गाड़ी वाला लेके जाएगा। वहां पे जाने के बाद आपके शरीर से भूत प्रेत जो भी है, कोई भी और कैसा भी भूत हो, वो वहां पे जाने के बाद खत्म होगा। बस शर्त कुछ और, जो थोड़ी सी शर्त है, जो वहां पे पंडित जी बताते हैं कि हाँ, आपको ऐसा ऐसा करना है, वो चीज कर कीजिए। और ये भी नहीं कि नहीं आपको वहां पे जाने पे लाख 2 लाख खर्चा, नहीं, ये 2-5 हजार रुपए में आपका काम हो जाता है। अगर ऐसा आप लोग की नजर में कोई है जिसको भूत प्रेत की तकलीफ है, तो मेरा वीडियो आप उनको सेंड कर दीजिएगा, और अगर उनको कोई भी हेल्प चाहिए तो वो हेल्प मैं कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों, कहानियां तो सब लोग बताते हैं, मैंने बहुत सारी कहानी यूट्यूब पे देखी जो फेक कहानियां हैं, लेकिन मैं जो कहानी आप लोग को लेकर आता हूँ वो सारी की सारी जो कहानियां हैं, ये इनके सबूत है, इनके साक्षात है। आज मैंने हर्षुवरम बाबा के बताया, कल मैं हो सकता है मोहन बरम बाबा के बताऊं। एक तो ऐसा भूत का मंदिर जहाँ पे बकायदा सरकार का स्टाम्प पेपर चलता है, यानी आप वहां पे दर्शन करने गए तो वहां पे बकायदा आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया जाएगा आपका भूत हमारे पास है, अब वो भूत आपको परेशान नहीं करेगा। ऐसा भी मंदिर है। तो दोस्तों यही सारी चीजें मैं आपको अपनी कहानी के माध्यम से सुनाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे या कुछ तक तो ये है, तो आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके पूछिए, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। और इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है कि जो हकीकत कहानियां हैं हमारे भारत की या हमारे हिंदुस्तान की, वो सारी कहानियां मैं सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे, यानी ये चैनल के माध्यम से आप लोग को सुनाने की कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ मैं सर दोस्तों विदा लेता हूँ अगली कहानी की ओर। तब तक के लिए आप लोगों को मेरी तरफ से गुड नाइट एंड जय श्री राम।